कैमरा क्यों। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। शाम 5:45 हो रहे हैं और हमारी आज की बहस हो चुकी है शुरू। अड़ी के रडार पर आज की 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं? पहली खबर, कलकत्ता से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी। लेकिन बहस का मुद्दा यह है कि क्या एक महिला मुख्यमंत्री के राज में एक महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में कुछ छिपाने की कोशिश की गई, और क्या इस हत्याकांड के पीछे कुछ और भी बड़े लोगों का हाथ है? अड़ी के रडार पर दूसरी बड़ी खबर, मुंबई में एक समिट के दौरान आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक सेंट्रल बोर्ड बने जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। इस बोर्ड का फैसला सभी मुसलमान माने। सवाल यह है कि तौकीर रजा कैसी कुर्बानी की बात कर रहे हैं और आखिर कर क्यों रहे हैं? अड़ी के रडार पर तीसरी बड़ी खबर मालदीव से है। चीन को झटका लगा है वहां और भारत की रणनीतिक जीत हुई है। मालदीव ने भारत को 28 आइलैंड दिए हैं जिस पर अब भारत वाटर एंड सुवेज प्रोजेक्ट लगाएगा। ये तीनों बेहद जरूरी, बेहद बड़े मुद्दे हैं आज के। लेकिन आज हमने बहस के लिए कोलकाता के मुद्दे को चुना है। पश्चिम बंगाल में निर्भया पार्ट 2 के बाद आरोपी को संरक्षण मिल रहा है या इस मुद्दे पर सियासत की जा रही है? यह टॉपिक इसलिए क्योंकि कोलकाता की डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मुहिम के बाद देश भर में हजारों मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स अब सामूहिक हड़ताल पर चले गए हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर खबर है क्या। 8 और 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ गई है। डॉक्टर के रेप की पुष्टि हो गई है और कोलकाता सहित देश भर में प्रदर्शन और हत्या के पीछे बड़ी साजिश के संकेत मिलने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने मामला आज सीबीआई को देने का आदेश दे दिया है। एक आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार जरूर हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हत्यारा सिर्फ संजय रॉय है या इसमें कई और लोग भी शामिल हैं? क्या कोई बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं? और अगर शामिल हैं तो वो आखिर कौन है? क्या उन लोगों को कोई राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? क्या कोलकाता का आरजी कर अस्पताल किसी बड़ी अव्यवस्था का गढ़ है? सवाल सत्ताधारी टीएमसी के नेताओं तक अब पहुंच गए हैं। लेकिन उससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुछ चौंकाने वाले दावे किए गए। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि अपराध को छुपाने का पूरा प्रयास किया गया। शुरुआत में प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश की और कहा कि महिला डॉक्टर साइकोसिस से पीड़ित थी, यानी कि मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जब प्रिंसिपल संदीप घोष ने आरजी कर से नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया तो कुछ ही घंटों में उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, विशेषज्ञ अब यह कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विवरण से यह पता चलता है कि बलात्कार सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि पूरी संभावना यह है कि यह गैंग रेप का मामला हो सकता है। तो क्या गैंग रेप की हत्या के सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है और क्या इस कोशिश में पुलिस भी शामिल है? क्या लगता है ये रिपोर्ट से आपको, क्या ये कहीं पे गैंग रेप का घटना है? देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आया है, बट मैं और मेरे ख्याल से किसी को फाइनल रिपोर्ट का अभी तक पता नहीं है। तो एक हाथ से लिखा हुआ रिपोर्ट मेरे पास आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे दर्शक लोगों ने भी देखा होगा। द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट मल्टीपल इंजरीज, बहुत सारी इंजरीज हैं ऊपर से नीचे तक। ठोस सबूत के साथ ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया है, मगर हम लोग ये जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके बेसिस पे जाएं तो लगता है कि ये कितना भी शक्तिशाली हो, मगर एक आदमी के लिए या पूरी तरह करना बहुत मुश्किल है। लगता है कि 1 से 2 या 3 लोग होने की संभावना है।
अब कुछ बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। आज कई कार्रवाई हुई। एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मुद्दे का कॉग्निजेंस लिया, पर सवाल यह है कि असली दोषियों को क्या बचाने की कोशिश की जा रही है, किसी ताकतवर व्यक्ति को क्या बचाया जा रहा है, और क्या सीबीआई को पूरी जांच देकर के बंगाल पुलिस की जांच पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पर आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब राजनीति की बात आती है तो महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों पर चुनिंदा चुप्पी क्यों साधी जाती है।